क्या आगे आने वाले दिनों में इंडियन मार्केट्स में फॉल देखने को मिल सकता है, क्योंकि निफ्टी अपने बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉफिट बुकिंग लेवल पर एक डबल टॉप पैटर्न बना रही है और वहीं पर बैंक निफ्टी में जो प्रीवियस ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट हुआ था वो फेल होता हुआ दिखाई दे रहा है। सो ट्रेडर्स, वेलकम टू द वीकली एनालिसिस वीडियो और चलिए देखते हैं कि नेक्स्ट वीक में निफ्टी और बैंक निफ्टी किस तरीके से परफॉर्म कर सकता है एंड विथ रिस्पेक्ट टू दैट हम कौन से ट्रेड सेटअप्स आने वाले वीक में ट्रेड कर सकते हैं। सो निफ्टी बैंक निफ्टी का हम डिटेल्ड एनालिसिस देखने ही वाले हैं, बट उससे भी पहले हमें ग्लोबल मार्केट्स क्या कर रहे हैं, एफआईआई एंड डीआईआई क्या कर रहे हैं और की मेजर इंडाइसेस क्या कर रहे हैं वो भी देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसी वजह से ये डेटा चेक करने के लिए हम एम स्टॉक के प्लेटफॉर्म पे आ जाते हैं और ये सारा डेटा हमें एम स्टॉक के प्लेटफॉर्म पे बहुत ही इजीली अवेलेबल हो जाता है। इसी वजह से मैं ये प्लेटफॉर्म प्रेफर करता हूँ। नाउ आप देख सकते हो कि यहाँ पर ग्लोबल मेजर इंडाइसेस, चाहे वो गिफ्ट निफ्टी हो, डाउ जोन्स हो या फिर नास्डैक हो या फिर एसएनपी हो, आप यहाँ पर देख सकते हो कि सब कुछ आपको यहाँ पर रेड में दिख रहा होगा। और आप ये परसेंटेज, नंबर ऑफ परसेंटेज भी देख सकते हो कि मार्केट बहुत ही बियरिश क्लोज हुआ है। इसका मतलब आपको ग्लोबल मार्केट्स तो आपको यहाँ पर से ये बता रहे हैं कि मार्केट्स अभी बियरिश है। उसी के साथ में अगर आप थोड़ा सा एफ आई एंड डी आई का एक्टिविटी चेक करोगे तो यहाँ पर एफ आई ने लगभग नेट टू नेट बाइंग की है और डी ने भी यहाँ पर बाइंग की है। मतलब यहाँ पर से ग्लोबल इंडाइसेस निगेटिव में लग रहे हैं एंड एफ एंड डी है जो अभी यहाँ पर पॉजिटिव में लग रहे हैं। इसी वजह से अगर आपने कल का मार्केट देखा होगा तो आपको वहां पर बहुत ही ज्यादा वोलेटिलिटी दिखी होगी, क्योंकि अगर ग्लोबल मार्केट्स बियरिशनेस दिखा रहे एंड एफ आई की एक्टिविटी यहाँ पर से बुलिश है तो ऑब्वियसली मार्केट में कंफ्यूजन होगा और उसी वजह से वोलेटिलिटी होगी। इस डेज पे हमें ट्रेडिंग अवॉइड करनी चाहिए एंड आई थिंक कि एम स्टॉक का ये प्लेटफॉर्म है वो ट्रेडर्स के लिए या फिर स्कैल्पर्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहता है, क्योंकि जब हम ट्रेड कर रहे होते हैं ये सारे डेटा के ऊपर हमारी नजर रहती है जो कि हमारी विनिंग प्रोबेबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए हेल्प कर सकता है। और हमें भी अभी ये डेटा से पता चल रहा है कि मार्केट को एक क्लियर डायरेक्शन नहीं है, बट यस मार्केट में वोलेटिलिटी है और वोलेटिलिटी के बाद में हमें एक क्लियर डायरेक्शन मिल सकती है। तो अभी हम यहाँ पर से ये देखते हैं कि निफ्टी बैंक निफ्टी के एक्चुअल में प्राइस एक्शन क्या बन रहा है, प्राइस एक्शन क्या बोल रहा है। तो एम स्टॉक में हम यहीं पर से वॉच लिस्ट पे से ही निफ्टी बैंक निफ्टी और कोई और स्टॉक्स के ट्रेडिंग व्यू के प्रीमियम चार्ट्स एक्सेस कर सकते हैं और ट्रेडिंग व्यू के प्रीमियम फीचर्स फ्री में यूज कर सकते हैं। सो दोस्तों, दिस इज द वीकली टाइम फ्रेम ऑफ निफ्टी। और अगर आपने हमारा प्रीवियस मार्केट एनालिसिस का वीडियो देखा होगा तो उसमें हमने सिंपल क्या डिस्कस किया था कि निफ्टी अपने बड़े टाइम फ्रेम में एक बुलिश स्ट्रक्चर में मूव कर रहा है। इंपल्स मूव, रिट्रेसमेंट, इंपल्स मूव, रिट्रेसमेंट एंड इंपल्स मूव के। और अभी जो प्राइस है वो इंपल्स मूव, बुलिश इंपल्स मूव में बढ़ रही है और कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉफिट बुकिंग लेवल्स पे ट्रेड कर रही है। और प्रॉफिट बुकिंग के लेवल्स फाइंड करने के लिए सिंपल हमने क्या किया था, प्रीवियस जो फॉल लगा है, प्रीवियस जो पुल बैक लगा है, इसको हमने टॉप से लेके बॉटम तक फिबोनाची एक्सटेंशन का टूल लगाया था। और आप यहाँ पर देख सकते हो मार्केट जो है वो ये 2.6 मिनट का गोल्डन रेशियो होता है। यहाँ पर से एक बार रिजेक्शन लेके सेकेंड टाइम भी यहाँ पर से रिजेक्शन ले रहा था, बट छोटे टाइम फ्रेम में, ये वीकली टाइम फ्रेम में। अगर हम थोड़ा यहाँ पर से डेली टाइम फ्रेम में चलेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि डेली टाइम फ्रेम में हमें यहाँ पर से एक प्रॉपर अच्छा ब्रेकआउट मिल चुका था। प्राइस को यहाँ पर से रिजेक्शन मिला, देन प्राइस ने यहाँ पर ब्रेकआउट एंड रीटेस्ट किया और यहाँ पर से प्राइस ऊपर बढ़ने लगी और ये ब्रेकआउट भी सक्सेसफुल लग रहा था। बट आफ्टर दैट आप देख सकते हो कि यहाँ पर कुछ अच्छी स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडल्स लग रही है और यहाँ पर से लग भी रहा है कि मार्केट बहुत ही अच्छे से नीचे आ सकता है। तो अगर अभी क्या प्राइस स्ट्रक्चर बना रहा है, अगर आप मुझसे वो पूछोगे तो प्राइस अभी भी यहाँ पर एक बुलिश स्ट्रक्चर में बढ़ रहा है। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। सो अगर हम यहाँ पर से 4 आवर के टाइम फ्रेम में आ जाएंगे ना तो ये जो बड़े टाइम फ्रेम का स्ट्रक्चर है वो मुझे बुलिश ही लग रहा है। प्राइस सिंपल क्या कर रहा है, प्राइस यहाँ पर इंपल्स मूव, रिट्रेसमेंट, इंपल्स मूव, रिट्रेसमेंट एंड इंपल्स मूव के स्ट्रक्चर में बढ़ रहा है। तो इसी वजह से जब तक ये बड़े टाइम फ्रेम का स्ट्रक्चर है वो एक बियरी स्ट्रक्चर में कन्वर्ट ना हो जाए, मतलब ये जो बड़े टाइम फ्रेम का स्ट्रक्चर है ऑब्वियसली एक बुलिश स्ट्रक्चर है, जब तक ये बुलिश स्ट्रक्चर एक बियरी स्ट्रक्चर में कन्वर्ट ना हो जाए या फिर रिवर्सल के साइंस ना दिखा दे। अब ये बड़े टाइम फ्रेम में हम कब रिवर्सल आएगा इसे कब बोल सकते हैं, जब प्राइस यहाँ पर से एक लोअर हाई फॉर्मेशन कर देगी एंड अपने प्रीवियस स्विंग लो का यहाँ पर से ब्रेक डाउन कर देगी। एट दीज कंडीशन हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर से एक रिवर्सल आ सकता है।
बट अगर आप ये पूरा-पूरा पैटर्न देखोगे ना, तो प्राइस कुछ नहीं कर रहा है। प्राइस एक इम्पल्स मूव के बाद में रिट्रेसमेंट लगा रहा है और हमें सिर्फ रिट्रेसमेंट पे बाय करने का सोचना है। देन एंड देन ओनली आप यहाँ पर से मार्केट से प्रॉफिट कमाने वाले हो। इसी वजह से अगर 2-4 रेड कैंडल्स यहाँ पर बन रही है ना, तो डायरेक्टली हम नहीं बोल सकते कि मार्केट यहाँ पर से नीचे आएगा, बहुत ही ज़्यादा फॉल करेगा। इसी वजह से दीज़ काइंड ऑफ रिट्रेसमेंट हमें यहाँ पर डाउन साइड में देखने को मिल सकते हैं। बट जब तक हमें प्रॉपर रिवर्सल का साइन ना मिल जाए, हम यहाँ पर पूरा-पूरा बियरिश नहीं होने वाले। मैं तो यहाँ पर से नहीं होने वाला हूँ। अभी मार्केट किस लेवल से रिजेक्ट हुआ है, वो भी आपको बता देता हूँ। तो जिस तरीके से हमने बात की थी कि मार्केट ने एक इम्पल्स मूव लगाया, उसके बाद में एक रिट्रेसमेंट लगाया, उसके बाद में प्राइस और एक इम्पल्स मूव में बढ़ने लगा। तो ऊपर के प्रॉफिट बुकिंग के लेवल्स अगर हमें फाइंड करने हैं, तो प्रीवियस फॉल को मैं टॉप से लेके बॉटम तक फिबोनाची एक्सटेंशन का टूल लगाना पसंद करता हूँ। तो यहाँ पर मैं फिबोनाची एक्सटेंशन का टूल लेता हूँ और पूरा एकदम यहाँ पर टॉप से लेके बॉटम तक कुछ इस तरीके से लगा देता हूँ। तो आपको ये लेवल मिल जाएगा। आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये 1272 का लेवल है। प्राइस ने एग्जैक्टली यहीं पर से रिजेक्शन लिया है और सिर्फ रिजेक्शन नहीं लिया। अगर हम यहाँ पर से 15 मिनट टाइम फ्रेम में चलेंगे ना, तो आपको देखने को मिलेगा कि प्राइस यहाँ पर एक डबल टॉप पैटर्न बना रहा है और नेकलाइन का भी यहाँ पर से ब्रेकडाउन हो चुका है। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हो कि नेकलाइन का भी यहाँ पर से ब्रेकडाउन हो चुका है। तो अभी यहाँ पर से मैं कब बोलूंगा कि मुझे शॉर्टिंग के ट्रेड्स लेने हैं या फिर मार्केट में अच्छा फॉल आ सकता है? तो सिंपल इन दिस कंडीशन में आपको एक ही लेवल बताना चाहूंगा, जो है हमारा 2.6 मिनट का लेवल। मतलब यहाँ पर से मैं क्या बोलना चाहता हूँ कि ये जो 2.6 मिनट का लेवल है ना, ये गोल्डन रेशियो है, ठीक है ना। और आप यहाँ पर देख सकते हो कि मार्केट ने यहाँ पर से रिजेक्शन भी लिया हुआ है और ब्रेकआउट करने से पहले बहुत टाइम तक यहाँ पर कंसोलिडेशन भी हुआ है। इसी वजह से जब ये लेवल का ब्रेकआउट हुआ होगा, ऑब्वियसली बहुत लोगों ने यहाँ पर लॉन्ग के ट्रेड्स लिए होंगे, ये सोच के कि मार्केट और एक बहुत ही अच्छा इंपल्स मूव दिखा सकता है। बट अगर मार्केट ऐसा इंपल्स मूव नहीं दिखा रहा, यहीं पर डबल टॉप पैटर्न बनाकर नीचे आ रहा है ना, और स्पेशली इस लेवल के नीचे आ रहा है ना, तो इस लेवल के नीचे बहुत सारे बुल्स के स्टॉप लॉसेस पड़े होंगे। इसी वजह से अगर मार्केट इस लेवल के नीचे आ जाता है, तो ऑब्वियसली यहाँ पर से बहुत ही अच्छे शॉर्टिंग के ट्रेड्स लिए जा सकते हैं। हमें एक बहुत ही अच्छा फॉल देखने को मिल सकता है। अभी फॉल किस लेवल तक आ सकता है वो भी आपको बताता हूँ। तो सिंपल इन दिस कंडीशन हमें क्या करना है, प्रीवियस इंपल्स मूव को बॉटम से लेके टॉप तक फिबोनाची रिट्रेसमेंट का टूल लगा देना है और जो भी 0.382, 0.5, 0.6 मिनट के लेवल्स होंगे, वो आपके लिए डाउन साइड के टारगेट्स के काम करेंगे। या फिर आप जब भी 0.382 का लेवल ब्रेक डाउन कर रहा है, उसका रीटेस्ट देखकर आप शॉर्टिंग के ट्रेड्स ले सकते हो। सेम गोज विद 0.5 एंड सेम गोज विद 0.618। और जब प्राइस 0.6 मिनट का ब्रेकडाउन कर देगी, तब मार्केट और भी नीचे आ सकता है, अच्छे से फॉल कर सकता है। बट वो सब कब पॉसिबल होगा, जब प्राइस इस वाले लेवल का ब्रेकडाउन कर देगी। मतलब ये एक फेक ब्रेकआउट साबित हो जाएगा तब। बट तब तक आप मुझसे पूछते हो, अगर मार्केट यहाँ पर आता है और कोई अगर रिवर्सल पैटर्न बना रहा है ना, तो ऑब्वियसली मैं यहाँ पर से लॉन्ग के ट्रेड्स लेना चाहूंगा, क्योंकि ये एक सिंपल प्रॉफिट बुकिंग लेवल है। सो अभी हम यहाँ पर से बैंक निफ्टी के एनालिसिस देखने वाले, बट उससे भी पहले मैं आपके साथ में कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशन करना चाहूंगा, वो है ब्रोकरेज रिलेटेड। जैसे आपको पता है कि मैं यहाँ पर इंट्राडे ट्रेडिंग करता हूँ। ऑब्वियसली आप अगर ये वीडियो देख रहे हो, तो आप भी एक इंट्राडे ट्रेडर हो या फिर स्कैल्पर हो। तो एज ए इंट्राडे ट्रेडर या फिर स्कैल्पर, हम हमारा बहुत पैसा हमारे ब्रोकर को पे कर रहे होते इन अ फॉर्म ऑफ ब्रोकरेज। ठीक है ना, हम बहुत ब्रोकरेज भरते हैं, क्योंकि हम यहाँ पर डेली ऑर्डर्स प्लेस करते हैं और डेली हम बहुत मल्टीपल ऑर्डर्स प्लेस करते हैं, स्पेशली जो आप स्कैल्पर होंगे वो लोग। तो इस टॉपिक के ऊपर थोड़ा सा डिटेल में डिस्कशन करने के लिए क्या करते हैं, हम ब्रोकरेज कैलकुलेटर पे चलते हैं और हम एक्चुअली कैलकुलेट करते हैं कि हमारा ब्रोकर हमसे कितना ब्रोकरेज चार्ज करता है, वो भी ईयरली बेसिस पे। तो हम एक पर्सन का एग्जांपल ले लेते हैं जो डेली इंट्राडे ट्रेड या फिर स्कैल्पिंग करता है। तो अगर एक एवरेज इंट्राडे स्कैल्पर का अगर हम बात कर ले, तो वो दिन भर में 10 ट्रेड तो ऐसे ही ले लेता है। एंड 10 ट्रेड्स इज नॉट अ बिग थिंग फॉर इंट्राडे स्कैल्पर। इजिली 10 ट्रेड्स हो जाते हैं अगर आप स्कैल्पर हो। और अगर हम 10 ट्रेड्स ले रहे हैं ना, इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं, 10 बाइंग के ऑर्डर्स लगा रहे और इसको स्क्वायर ऑफ करने के लिए 10 सेलिंग के ऑर्डर्स लगा रहे। आई होप कि आपको मैं क्या बोलना चाहता हूँ वो यहाँ पर से पता चल रहा है। अगर हम लॉन्ग जा रहे हैं, तो हमें बाइंग करनी होगी, उसको स्क्वायर ऑफ करने के लिए हमें यहाँ पर सेलिंग के भी ऑर्डर्स लगाने पड़ते। सेम गोज विथ शॉर्टिंग।
हमें सबसे पहले अगर हम सेलिंग कर रहे हैं तो 10 अगर हम सेलिंग के ऑर्डर्स लगा रहे हैं तो उसको स्क्वायर ऑफ करने के लिए हमें 10 बाइंग के ऑर्डर्स भी लगाने पड़ते हैं और इसी को कंबाइन करके यहाँ पर 20 ऑर्डर्स हो जाते हैं। तो अगर हम इस सिर्फ 20 ऑर्डर्स का अगर हम यहाँ पर ब्रोकरेज कैलकुलेट कर लेते, तो हम क्या करते हैं, सिंपल ऑप्शन का ब्रोकरेज कैलकुलेट कर लेते। तो यहाँ पर ब्रोकरेज पर ऑर्डर अभी जो ब्रोकर हमसे चार्ज करता है वो है 20 रुपीज पर ऑर्डर, और नंबर ऑफ ऑर्डर्स हमने जो अभी कैलकुलेट किए हैं वो है 20। ठीक है ना। तो आपको यहाँ पर से ये देखने को मिलेगा कि मीन्स मैंने सिर्फ ऑप्शंस का कैलकुलेट किया है, ना ही मैंने यहाँ पर इक्विटी इंट्राडे को ऐड किया है, ना ही मैंने फ्यूचर्स को ऐड किया है, ना ही मैंने सिर्फ इक्विटी मतलब जो हम होल्डिंग्स में शेयर्स लेते हैं उसको ऐड किया है, ना ही मैंने यहाँ पर करेंसी ट्रेडिंग को ऐड किया है। भले कि हम ये बाकी के सेगमेंट्स में भी ट्रेड करना प्रेफर करते हैं, बट सिर्फ अगर ये कैलकुलेशन को हम सिंपल रखें, सिर्फ हम अगर ऑप्शन का कैलकुलेट करें, तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि ईयरली लगभग लगभग हम 96,000 रुपीज हमारे ब्रोकर को एज अ फॉर्म ऑफ ब्रोकरेज हम पे कर रहे होते हैं। ठीक है ना। ये बहुत ही बड़ा नंबर है, और स्पेशली जो सिर्फ अभी अभी मार्केट में स्टार्ट कर रहा है ना, वो इतने पैसे इजीली सेव कर सकता है और अपने ट्रेडिंग को और इंप्रूव कर सकता है, एज अ फॉर्म ऑफ कैपिटल यूज कर सकता है। वो किस तरीके से, सिंपल आपको एम स्टॉक के थ्रू अपना ट्रेडिंग एंड डीमैट अकाउंट ओपन करना होगा। अभी आप यहाँ पर देख सकते हो कि इनके सिर्फ दो प्लान है, दोनों भी आपके साथ में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। सबसे पहला प्लान है जो प्योरली स्कैल्पर्स और इंट्राडे ट्रेडर्स है उनके लिए। ठीक है ना। यहाँ पर आपको वन टाइम 999 रुपीज फी पे करनी है, उसके बाद में जीरो ब्रोकरेज फॉर लाइफ। मतलब आप यहाँ पर डिलीवरी में ट्रेड करो, इंट्राडे, एफएनओ, म्यूचुअल फंड्स, आईपीओ, करेंसी, किसी भी सेगमेंट में ट्रेड या फिर इन्वेस्ट करो, आपको लाइफ टाइम ब्रोकरेज यहाँ पर पे नहीं करना होगा। मतलब आप लाइफ टाइम ब्रोकरेज फ्री ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग कर सकते हो। और अगर आप मुझसे बोलोगे कि शुभम भाई हम यहाँ पर एक्टिवली ट्रेड नहीं करते, हम सिर्फ इन्वेस्ट करते हैं या फिर एसआईपी करते हैं म्यूचुअल फंड्स में या फिर आईपीओ में इन्वेस्ट करते हैं, हमें ये प्लान नहीं चाहिए, तो आपके लिए और एक प्लान है जिस प्लान के लिए वो सबसे पहले 149 रुपीज चार्ज करते थे, बट अभी उन्होंने ये प्लान को फ्री ऑफ कॉस्ट कर दिया है। मतलब आप यहाँ पर फ्री अकाउंट ओपन भी कर सकते हो। अगर आप इस प्लान को चूज करते हो तो आपको डिलीवरी, म्यूचुअल फंड्स एंड आईपीओ ये सेगमेंट में अगर आप इन्वेस्ट करते हो, फ्री डिलीवरी फॉर लाइफ, मतलब आप लाइफ टाइम के लिए इन्वेस्टिंग आपके लिए फ्री हो जाएगी अगर आप ये प्लान चूज करते हो और अपना अकाउंट एम स्टॉक में ओपन करते हो तो। और जब भी आपका इंट्राडे, एफएनओ, करेंसी में ट्रेड करने का मन करेगा, तो जो भी अभी डिस्काउंट ब्रोकर चार्ज कर रहा है 20 रुपीज पर लॉट या फिर ऑर्डर, वो आपके लिए एप्लीकेबल होगा एंड आप इजीली यहाँ पर ट्रेड भी कर सकते हो। और एम स्टॉक सिर्फ यहाँ पर एक ब्रोकरेज फ्री ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म नहीं है, इनकी टेक्नोलॉजी भी उतनी ही सुपर एंड फास्ट है। तो अगर मैं इनके टेक्नोलॉजी के बारे में बात करना चाहूँ तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि सुपर फास्ट एंड स्टेबल टेक्नोलॉजी। उसके बाद में यहाँ पर ऑनबोर्डिंग 5 मिनट्स में हो जाती है। उसके बाद में आपको यहाँ पर एडवांस लेवल फंडामेंटल डेटा एंड टेक्निकल चार्ट्स यहाँ पर यूज करने को मिल जाते हैं। जिस तरीके से हमने वीडियो के स्टार्टिंग में बात की कि ट्रेडिंग व्यू के प्रीमियम फीचर्स आप यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट यूज कर सकते हो। उसके बाद में सुपर फास्ट ऑर्डर एग्जीक्यूशन, ये स्कैल्पर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो फीचर आपको यहाँ पर मिल जाता है। उसके बाद में इन्फोरेज स्कैनर्स यहाँ पर अवेलेबल है। इसका मतलब आपको कोई थर्ड पार्टी ऐप या फिर वेबसाइट स्कैनर के लिए यूज करने की जरूरत अभी नहीं है। आप आपके ब्रोकर में ही, एम स्टॉक के प्लेटफॉर्म में ही स्कैनर्स को भी रन कर सकते हो, अच्छे स्टॉक सिलेक्ट कर सकते हो और उनमें ट्रेड कर सकते हो। ठीक है। तो ये सारे फीचर्स तो यहाँ पर है ही, बट मेरा जो फेवरेट फीचर है वो है एमटीएफ फैसिलिटी, जिसे हम ई मार्जिन भी बोलते हैं या फिर मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी भी बोलते हैं। अभी मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी बहुत सारे ब्रोकर्स अभी प्रोवाइड करने लगे हैं, बट एम स्टॉक की यहाँ पर क्या खासियत है मैं आपको बताता हूँ। जहां पर अदर ब्रोकर्स यहाँ पर 12% का इंटरेस्ट रेट चार्ज करते हैं एमटीएफ फैसिलिटी देने के लिए, वहीं पर एम स्टॉक सिर्फ 6.99% का इंटरेस्ट रेट चार्ज करता है। ये इंडस्ट्री में बहुत ही लो है। ठीक है ना। इसी वजह से ये फीचर मुझे पसंद है, और स्पेशली एम स्टॉक इतने कम इंटरेस्ट रेट के साथ में दे रहा है, इसका मतलब आपकी यहाँ पर प्रॉफिटेबिलिटी भी इंक्रीज हो जाती है और यहाँ पर भी आप बहुत सारा पैसा आपका सेव कर सकते हो। दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फीचर या फिर हम कह सकते हैं बेनिफिट विच इज एम स्टॉक इज प्रोवाइडिंग। अभी सिंपल आप इनके यहाँ पर हिस्ट्री भी चेक कर सकते हो, ये सारा डेटा भी चेक कर सकते हो, और ये प्लेटफॉर्म से भी रजिस्टर्ड है, एकदम सेफ है, और ये मिराई असेट्स के अंडर आता है, और मिराई असेट बहुत टाइम से मार्केट में काम कर रहा है। इसी वजह से अगर आप भी एम स्टॉक के साथ में जुड़ना चाहते हो और ब्रोकरेज फ्री ट्रेडिंग कर सकते हो वो भी लाइफ टाइम के लिए, तो आपको डिस्क्रिप्शन में इनकी अकाउंट ओपनिंग की लिंक मिल जाएगी। वहां पर टैप कीजिए, आपका सुटेबल प्लान सिलेक्ट कीजिए और एम स्टॉक के साथ अपना अकाउंट ओपन कीजिए एंड लाइफ टाइम के लिए ब्रोकरेज फ्री ट्रेडिंग आपके लिए
अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है, सो कमिंग बैक टू द टॉपिक, अभी हम यहाँ पर बैंक निफ्टी का एनालिसिस देख लेते हैं। बैंक निफ्टी के एनालिसिस में भी हमने यहाँ पर सिंपल क्या डिस्कस किया था कि बैंक निफ्टी भी यहाँ पर से एक बुलिश ट्रेंड में मूव कर रहा है। आप यहाँ पर देख सकते हो कि इम्पल्स मूव, रिट्रेसमेंट, इम्पल्स मूव, रिट्रेसमेंट, इम्पल्स मूव, यहाँ पर से रिट्रेसमेंट, और यहाँ पर से प्राइस जो है वो अभी एक इम्पल्स मूव में बढ़ रहा है। एंड प्राइस एवरी टाइम क्या कर रहा है, अपने ये प्राइमरी ट्रेंड लाइन पे पुल बैक ले रहा है, और यहीं पर से ये एक बुलिश मूव यहाँ पर से दिख रही है। बट अगर हम थोड़ा सा अभी का प्राइस एक्शन यहाँ पर थोड़ा सा एनालाइज करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, तो आपको यहाँ पर से क्लियरली दिखाई देगा कि बुलिश स्ट्रेंथ यहाँ पर से कम हो रही है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि जब भी प्राइस यहाँ पर पुल बैक ले रहा है, ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट ले रहा है ना, तब यहाँ पर से एक स्ट्रॉन्ग इंपल्स मूव दिखा रहा है। मतलब प्राइस यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन में ऊपर बढ़ रहा है। प्राइस कोई भी कंसोलिडेट करते हुए नहीं जा रहा है। प्राइस को एक कन्वेक्शन है कि प्राइस को ऊपर जाना है, बड़े बड़े ग्रीन कैंडल्स बन रहे हैं और यहाँ पर से मार्केट ऊपर जा रहा है। ठीक है ना, अगेन पुल बैक, अगेन यहाँ पर से कन्वेक्शन के साथ में मार्केट ऊपर गया। एवरी कैंडल एक नया हाई लगा रही है और अच्छे बुलिश स्ट्रेंथ के साथ में मार्केट ऊपर जा रहा था। सेम प्राइस एक्शन आपको यहाँ पर भी दिखेगा। बट जब प्राइस ने यहाँ पर सपोर्ट लिया एंड अभी मार्केट ऊपर जा रहा है ना, तो वो जो प्रीवियस कन्वेक्शन, बुलिश कन्वेक्शन प्राइस को था, वो थोड़ा सा यहाँ पर फेड होता हुआ आपको दिखाई दे रहा होगा। मतलब मार्केट यहाँ पर कंसोलिडेट करते हुए ऊपर जा रहा है। एंड दिस इज वन थिंग आई हैव ऑब्जर्व, जो प्रीवियसली बुलिश ट्रेंड थी उस टाइप की बुलिश ट्रेंड अभी यहाँ पर नहीं रही है, क्योंकि मार्केट यहाँ पर कंसोलिडेट करते हुए जा रहा है। और जब भी मार्केट कंसोलिडेट करते हुए जा रहा होता है ना, वो डायरेक्शन वीक होती है। जिसे इस वाले कंडीशन में मार्केट स्ट्रांगली ऊपर गया, कंसोलिडेट करते हुए नीचे आया, तो ऑब्वियसली ये कंसोलिडेशन कहीं ना कहीं एंड होता है। एंड जो प्राइमरी ट्रेंड है ना, या फिर न्यू ट्रेंड है ना, वो स्टार्ट होता है। आप यहाँ पर भी देख सकते हो कि प्राइस यहाँ पर कंसोलिडेट करती हुई नीचे आई, न्यू ट्रेंड स्टार्ट हुआ। देन यहाँ पर आपको थोड़ा सा बियरिश ट्रेंड दिखाई दे रहा होगा, बड़ी बड़ी कैंडल्स, दो ही कैंडल्स में मार्केट नीचे आया। यहाँ पर आपको बियरिश ट्रेंड बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, एंड यहाँ पर आपको बुलिश ट्रेंड नीचे आता हुआ, कम होता हुआ दिखाई दे रहा है। एंड ये एक प्रॉपर रिवर्सल भी हो सकता है, बट अभी तक हमें कोई भी सिग्नल यहाँ पर से नहीं मिला। बट एक पोटेंशियल सिग्नल है, वो कौन सा है आपको बता देता हूँ। अगर हम यहाँ पर से थोड़ा सा डेली टाइम फ्रेम में चलेंगे, एंड आप यहाँ पर देख सकते हो कि मार्केट क्या कर रहा था, मार्केट अपने प्रीवियस ऑल टाइम हाई का यहाँ पर से ब्रेकआउट कर रहा था। तो ये प्रीवियस ऑल टाइम हाई यहाँ पर मैं मार्क कर देता हूँ, तो आपको सिंपल सिंपल ये दिखाई देगा कि ये जो प्रीवियस ऑल टाइम हाई है ना, इसका प्राइस ने ब्रेकआउट करने का ट्राई किया, बट अभी ये ब्रेकआउट फेल होता हुआ दिखाई दे रहा है। एंड इसी वजह से मैंने आपको बोला कि एक पोटेंशियल साइन हमें मिल चुका है कि अगर ये ब्रेकआउट फेल होता है, तो ऑब्वियसली ये ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट देखकर बहुत लोगों ने यहाँ पर लॉन्ग की एंट्रीज ली होगी, अच्छे इन्वेस्टमेंट किए होंगे। बट जैसे ही वो लोग देखेंगे ना कि मार्केट इस लेवल के ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रहा है, मार्केट नीचे आ रहा है, ऑब्वियसली उनके स्टॉप लॉस हिट होना चालू हो जाएंगे, अपने पोजीशंस वो स्क्वायर ऑफ करने स्टार्ट कर देंगे। एंड इसी वजह से बियरिश प्रेशर बनेगा और यहाँ पर से मार्केट नीचे आ सकता है। एंड आप ये ओवरऑल थोड़ा सा स्ट्रक्चर भी देखोगे, तो मार्केट यहाँ पर इंपल्स मूव, रिट्रेसमेंट, इंपल्स मूव, रिट्रेसमेंट एंड इंपल्स मूव के स्ट्रक्चर में बढ़ रहा है। एवरी हाई के ऊपर थोड़ा सा ही मार्केट जा रहा है, देन फॉल दिख रहा है। एवरी हाई के ऊपर थोड़ा सा ही मार्केट जा रहा है, देन फॉल दिख रहा है। तो सेम पैटर्न यहाँ पर भी फॉलो हो सकता है, यहाँ पर से भी हमें एक फॉल देखने को मिल सकता है। बट यस, यहाँ पर से कंफर्मेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एंड और एक चीज जो यहाँ पर मैंने ऑब्जर्व की है कि अभी का ये वाला जो इंपल्स मूव है ना, मतलब जो हमने डेली टाइम फ्रेम, वीकली टाइम फ्रेम में तो वीकनेस है ही, बट अगर हम थोड़ा सा डेली टाइम फ्रेम की बात करेंगे, तो ये वाला जो इंपल्स मूव है ना, इसमें भी वीकनेस दिख रही है। इसका मतलब मैं क्या बोलना चाहता हूँ, अगर हम यहाँ पर से 1 आवर के टाइम फ्रेम में चलेंगे, तो आप यहाँ पर भी देख सकते हो कि जब प्राइस यहाँ पर बढ़ रहा था, यहाँ पर ऊपर बढ़ रहा था, तो प्राइस कन्वेक्शन के साथ में ऊपर बढ़ रहा था, स्ट्रांगली ऊपर बढ़ रहा था। और आप ये एंगल भी देख सकते हो कि अच्छे एंगल के साथ में ऊपर बढ़ रहा था। बट कहीं ना कहीं अभी के इंपल्स मूव में आपको एंगल भी नीचे आता हुआ दिख रहा होगा। और ये जो प्राइस कंसोलिडेट करते हुए जा रही है ना, ये थोड़ा सा बुलिश कन्वेक्शन को लूज कर रही है। इसका मतलब यहाँ पर बियरिशनेस बढ़ रही है, ऊपर से ये फेक ब्रेकआउट, और फेक ब्रेकआउट पर ये एम टॉप पैटर्न। ठीक है ना, तो ये सारी चीजें यहाँ पर से बियरिशनेस ट्रिगर कर रही है। और इसी वजह से ऑब्वियसली अगर कुछ आपको लेवल्स बताने वाला हो, वो लेवल्स का अगर ब्रेकडाउन हो रहा है ना, तो मार्केट यहाँ पर से नीचे आ सकता है। तो सिंपल सिंपल अभी यहाँ पर से मेरा ट्रेडिंग प्लान क्या होने वाला है, मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन बन रही है, उस वाले ट्रेंड लाइन को हमें ड्रॉ कर लेना है। यहाँ पर देख सकते हैं ट्रेंड लाइन को प्राइस बहुत ही अच्छे से फॉलो कर रहा है, और अभी प्राइस इसी ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट ले रहा है। ठीक है ना, या फिर हम कह सकते हैं कि यहीं पर ट्रेड कर रहा है। अभी सिंपल, अगर प्राइस इस वाले ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन कर देता है, तो ऑब्वियसली मार्केट यहाँ पर से नीचे आ सकता है। बट डायरेक्टली हम यहाँ पर से
हेवी शॉर्टिंग के ट्रेड्स नहीं ले सकते। डाउन साइड में मार्केट सपोर्ट ले सकता है और यहाँ पर से भी बाउंस हमें देखने को मिल सकता है, क्योंकि अभी जो यहाँ पर ट्रेंड है ना वो बुलिश ट्रेंड है। मतलब मैं क्या बोलना चाहता हूँ, आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर इंपल्स मूव, रिट्रेसमेंट, इंपल्स मूव, रिट्रेसमेंट, हायर हाइज एंड हायर लोज का स्ट्रक्चर यहाँ पर से मार्केट बना रहा है। तो अगर मार्केट ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन कर रहा है ना, तो एज अ रूल हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो प्रीवियस इंपल्स मूव है इसको हमें फिबोनाची रिट्रेसमेंट का टूल लगाना पड़ेगा, पूरा एकदम बॉटम से लेके कुछ इस तरीके से टॉप तक। अभी ये लेवल्स हमारे लिए बहुत ही अच्छे ट्रेडिंग लेवल्स का काम कर सकते हैं। तो डायरेक्टली हम हेवी शॉर्ट कब तक नहीं जाएंगे, जब तक मार्केट 0.6 मिनट का या फिर 0.5 का यहाँ पर से ब्रेकडाउन ना कर दे। यस ऑब्वियसली अगर मार्केट यहाँ पर ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन कर रहा है तो मैं यहाँ पर से शॉर्टिंग के ट्रेड्स ले सकता हूँ, बट मेरे लिए सपोर्ट होगा 0.382। अगर प्राइस 0.382 का भी ब्रेकडाउन कर रहा है तो मार्केट यहाँ पर से, तो यहाँ पर से हम शॉर्टिंग के ट्रेड्स ले सकते हैं। हमारे लिए नेक्स्ट टारगेट या फिर सपोर्ट हो सकता है 0.5, बट 0.5 मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल होने वाला है। क्यों, मैं आपको बताता हूँ। अगर हम थोड़ा सा प्राइस को यहाँ पर जूम आउट करेंगे, ये चार्ट को थोड़ा सा जूम आउट करेंगे, तो आपको देखने को मिलेगा कि हमारा ये जो 0.5 का लेवल है ये अपने प्रीवियस स्विंग हाई के साथ में कोइंसाइड हो रहा है। इसी वजह से ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि मार्केट यहाँ तक करेक्शन ले, एक रिट्रेसमेंट ले, यहाँ पर सपोर्ट ले एंड अगेन ऊपर जाए, ये भी हो सकता है। इसी वजह से ये स्विंग हाई एंड ये 0.5 के लेवल का ब्रेकडाउन करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इसी लेवल के नीचे में हेवी शॉर्टिंग के ट्रेड्स लेना चाहूंगा। तब तक मेरे लिए बुलिश ट्रेंड इंटैक्ट है, सिर्फ ये ट्रेंड लाइन बेसिस पे और ये 0.382 के लेवल के बेसिस पे मैं डायरेक्टली हेवी शॉर्ट यहाँ पर से नहीं कर सकता, हेवी क्वांटिटी के साथ में शॉर्टिंग के ट्रेड्स नहीं ले सकता। ऑब्वियसली यहाँ पर मैं शॉर्टिंग के स्कैल्पिंग के ट्रेड्स ले सकता हूँ, ठीक है। और अगर मार्केट यहाँ पर सपोर्ट ले रहा है, अगेन ऑल टाइम हाई के ऊपर जा रहा है, तो सिर्फ और सिर्फ ये एक पुल बैक है और यहाँ पर से मार्केट अगेन ऊपर जा सकता है। लॉन्ग ट्रेड्स के लिए भी मैं यहाँ पर एक्टिव हूँ, क्योंकि बुलिश ट्रेंड यहाँ पर इंटैक्ट है, ठीक है ना। चाहे वो वीकली टाइम फ्रेम हो, डेली टाइम फ्रेम हो या फिर ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम हो, सारे टाइम फ्रेम में बुलिश ट्रेंड इंटैक्ट है। अभी सिर्फ साइंस दिख रहे हैं रिवर्सल के, और साइंस पे हम डायरेक्टली यहाँ पर से हम शॉर्टिंग, हेवी शॉर्टिंग नहीं कर सकते। ये नहीं बोल सकते कि यहाँ पर से मार्केट क्रैश हो जाएगा, ये सिर्फ पोटेंशियल साइंस है। इन बेसिस पे हम छोटे छोटे स्कैल्पिंग के ट्रेड्स ले सकते हैं, बट हेवी क्वांटिटी बिल्ड नहीं कर सकते, इतना तो मुझे पता है। इसी वजह से अगर बुलिश ट्रेड्स मिल रहे हैं ना, तो मैं हेजिटेट नहीं करूंगा, चाहे मैं कम क्वांटिटी के साथ में लूं, बट बुलिश ट्रेंड में यहाँ पर से मिस नहीं कर सकता। एंड और कब ये क्रैश या फिर डाउनफॉल अच्छा आ सकता है, उसके लेवल्स तो मैंने ऑलरेडी आपके साथ में इस वीडियो में शेयर कर दिए, ठीक है। आई होप कि इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ तो सीखने को मिला होगा। अगर मिला है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, आपके फ्रेंड के साथ, ट्रेडिंग के साथ शेयर कर दीजिए, और डिस्क्रिप्शन में आपको एम स्टॉक की अकाउंट ओपनिंग की लिंक मिल जाएगी, वहां पर टैप करके आपका ब्रोकरेज फ्री ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करना ना भूलिएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं। Thank you very much. Investments in securities markets are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.